चुकी है ब्लॉग की शुरुआत। सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। आशा करती हूँ आप सभी ठीक होंगे। मैं भी एकदम मस्त हूँ। करते हैं आज के ब्लॉग की शुरुआत। मेरे ब्लॉग की शुरुआत हो रही है उत्तराखंड के चमोली ज़िले से और शाम के 5:49 पे। और उत्तराखंड के चमोली ज़िले के बनाला गांव से मैं ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। तो मेरा नाम है संगीता पुरोहित और आपका स्वागत करती हूँ अपने ब्लॉग में। तो इस टाइम मैं कहीं जा रही थी, वो आपको ब्लॉग के एंड तक पता चलेगा मैं क्यों जा रही हूँ, कहाँ जा रही हूँ और किस लिए जा रही हूँ। तो चलिए ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। नीचे गांव में जा रही थी और क्यों जा रही हूँ, कहाँ जा रही हूँ, ये सब आपको ब्लॉग के एंड तक पता चलेगा। तो ब्लॉग को एंड तक ज़रूर देखना। तो ब्लॉग में आपको एक एक बात समझ आ जाएगी कि मैं क्यों जा रही हूँ, किस वजह से और क्या रीज़न है। तो ब्लॉग को एंड तक ज़रूर देखना प्लीज़। तो चलिए थोड़ा थोड़ा करके बताते चलती हूँ। थंबनेल देख के आपको बहुत कुछ पता चल गया होगा, लेकिन कई बातें ऐसी होती है जो थंबनेल से पता नहीं चलती है। जब वीडियो को डीप देखा जाता है ना, डीपली देखते हैं, पूरा देखते हैं, तो तभी पता चलता है कि मेन बात क्या है। तो पूरी वीडियो ज़रूर देखना, बहुत ही स्पेशल है और आपके लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है। तो यानी कि कई लोग कई सारे डाउट लेके रहते हैं, तो उनके लिए भी बहुत सारे डाउट को कम करने के लिए ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होगी। कई दिन से नोटिस कर रही थी कि मुझ पर बार बार लाल दाने ज़्यादा हो रहे थे, तो मुझे समझ नहीं आया, मुझे लगा घमौरी होगी, लेकिन घमौरी भी नहीं थी वो। और उसकी वजह से मैंने मम्मी से पूछा, तो मम्मी ने कहा एक बार तुम ताई जी के पास जाके आओ और हो सकता है ये मकड़ी होगी। तो मकड़ी बहुत ख़तरनाक रोग है, इससे जान तक चली जाती है। और मतलब एक लड़की थी, वो हमारे ऊपर मतलब 18 या 19 साल की होगी, तो उसकी जान मकड़ी की वजह से गई थी। तो सोची कितना बड़ा रोग है ये। तो ये भी मुझ पे हो गया था, मकड़ी रोग जो है। और शुक्र है, भगवान का बहुत बहुत धन्यवाद है कि हमारे गांव में वो ताई जी जानती है उसका रोग, तो उनके पास जा रही हूँ मैं, तो वहीं मिलती हूँ। तो बने रहिए व्लॉग में। ताई के घर पहुँच गई हूँ और उनके पेड़ पौधे मैंने कल भी दिखाए थे आपको। सजावट के लिए बहुत अच्छे से फूल ला रखे हैं उन्होंने। ये मेरी ताई जी है और जैसे कि मैंने आपको बताया था पीयूष, क्या है इसका नाम, तो भी देख ले। तो ये ताई जी है और ये मतलब बहुत ही विशेष बीमारी के बारे में जानती है। उसका मतलब इनको इलाज पता है। तो उस बीमारी का नाम है मकड़ी रोग। तो चिकन पॉक्स, हाँ, चिकन पॉक्स रोग है जो। तो कई लोग कहते हैं ना कि हम मंत्र पे विश्वास नहीं करते हैं और जो है कि ये सब मतलब आडंबर वगैरह होता है, यानी कि फालतू बोलते हैं उसे। तो ये गलत नहीं होता है। कई लोगों ने इसको मतलब उन्होंने साबित करके दिखाया है कि जो ये रोग है इसको मंत्र के द्वारा हटाया जा सकता है। तो मुझ पे भी वही रोग हुआ था, तो मैं इनके पास तभी आई थी। और बहुत बड़ी बीमारी है कि ये बोल रहे थे कि इस बीमारी की वजह से हमारे ही इलाके में उत्तराखंड में एक लड़की थी जो मर गई थी, वो बेचारी। तो उस रोग की वजह से मकड़ी रोग एक ऐसी बीमारी है जिससे कि जान के लिए खतरा हो सकता है और बहुत बड़ा, हाँ, बहुत बड़ा जानलेवा बीमारी है। तो कई लोगों पे ये हुआ होगा, लेकिन जिन लोगों पे नहीं हुआ है तो वो लोग ये ज़रूर जान लें कि जो मकड़ी रोग है वो एक ऐसी बीमारी है, एम टू सेम घमौरी की तरह होता है वो। और ऐसा लगता है जैसे घमौरी हो गई हो, लेकिन इस पर बहुत ज़्यादा दर्द होता है, बहुत तेज़ जलन होती है। और जैसे ना कहीं पे जला हुआ होगा ना हमारा तब जलन होती है, तो वैसी जलन उस पर भी होती है। और अगर उसका इलाज ना हो तो रोग फैल जाता है बहुत ज़्यादा। तो उसकी वजह से मैं यहाँ आई थी नीचे, तो उस पर फैल रहा था वो। और मैंने ताई को बताया, तो ताई ने उसका जो है अपने मंत्र के द्वारा उसको जैसे एक दिन दो दिन मैं यहाँ आई थी और आज ही उसका फ़र्क दिखने लग गया है। कल ही मैं यहाँ आई थी और कल ही ये रोग मतलब कम होने लगा है। और इस वजह से मुझे पूरा भरोसा हो गया है कि जो है कि मंत्र के द्वारा भी बीमारी को दूर किया जा सकता है। लोग
लोग होते हैं मंत्र जानते हैं, सब कुछ आता है, लेकिन उनको किसी के सामने सिद्ध करने के लिए कहा जाता है, तो ये अच्छी बात नहीं है, क्योंकि सिद्ध करने के लिए मंत्र नहीं होता है, मंत्र गुप्त ही रखना अच्छा रहता है। और मंत्र को साबित करने के लिए, यानी कि कई लोग कहते हैं ना साबित करके दिखाओ, तो ये साबित करने वाली चीज़ नहीं है, जिसको प्रॉब्लम होती है वही जान सकता है। तो ये ताई जी है, अगर आप लोग कोई भी किसी को जो मकड़ी रोग हो जाता है, अगर आप लोग इसका इलाज आपके पास मतलब कहीं नहीं है तो हाँ, चिकन पॉक्स जो है, अगर इसका इलाज नहीं हो पा रहा है, डॉक्टरों की वजह से नहीं हो पा रहे हैं, यानी कि डॉक्टर नहीं कर पा रहे हैं, तो हॉस्पिटल से वापस आ जाते थे। कई लोग ताई जी कह रही है कि हॉस्पिटल से भी वापस आए, कई लोग फेल हो गए थे। हाँ, तो कई लोग यानी कि फेल होके, यानी कि डॉक्टरों ने भी फेल कर दिया था उनको कि ठीक नहीं हो सकते हैं, तो ताई जी ने उनको ठीक किया है, तो इनको तो अवार्ड मिलना चाहिए। लेकिन इनको मतलब ज़्यादा अभी किसी को मालूम नहीं है, यानी कि इनका नाम ज़्यादा किसी को बोला नहीं गया है, ज़्यादा किसी को मालूम नहीं है ना, ज़्यादा कर नहीं तो लोग जानते। और यही प्रॉब्लम है कि कई सारे लोग इन चीज़ों से वंचित रह जाते हैं, और इन लोगों का मतलब इलाज करने की सब कुछ मतलब उनके पास सब कुछ है, लेकिन लोग उनको ज़्यादा नहीं जानते हैं, तो इसलिए कोई उनके पास आ भी नहीं पाते हैं, और वो लोग उनसे वंचित रह जाते हैं। तो हाँ, लेकिन कई लोग इससे नहीं हो पाते ना, उनकी जान चली जाती है बेचारों की, उनको मालूम नहीं रहता है, तो उनकी जान चली जाती है और जान को खतरा हो जाता है। तो यही कहना चाहूँगी कि मकड़ी रोग जो है उसको मंत्र के द्वारा भी दूर किया जा सकता है, और चिकन पॉक्स भी। हाँ, तो और चिकन पॉक्स भी, जो चिकन पॉक्स है जिसकी पहली दवाई नहीं आई थी, अब तो फ़िलहाल उसकी दवाई आ गई है, लेकिन कई लोग होते हैं दवाई की वजह से भी ठीक नहीं हो पाते हैं, लेकिन इस मंत्र के द्वारा, और इस मंत्र के द्वारा वो भी दूर हो जाता है। एक ही दिन में, हाँ, एक ही दिन से दूर हो जाएगा। बहुत अच्छी बात है, और यही मंत्र का प्रभाव है, और बहुत अच्छी बात है, और मैं बहुत ज़्यादा खुश भी हूँ। मैं कल परसों बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गई थी, बहुत ज़्यादा उदास हो गई थी कि ये बहुत बड़ी रोग है और ये दूर नहीं होगा, तो मुझे बहुत गंदा लग रहा था कि होता ही है ना कि कुछ रोग हो जाता है तो कोई भी खुश नहीं हो सकता ना, प्रॉब्लम तो होती है। तो ताई जी ने मेरी प्रॉब्लम दूर कर दी है और फिर से मुझे एक नई लाइफ दे दी है, तो मुझे बहुत अच्छा लगा, और इनको तो मैं जितना भी धन्यवाद करूँ कम ही होगा। तो ताई जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप कुछ कहना चाहोगे? मेरे पास जो हॉस्पिटल से फील हो जाते हैं, हाँ, जिसको डॉक्टर साहब रेफर कर देते हैं, हमारी बस की बात नहीं होती, मेरे पास रेफर होती तुरंत तो उसको अच्छा, फर्क पड़ जाती है, अच्छा हो जाता है। कितने लोगों को जिन्होंने जान भी बचा ली है। हाँ, बहुत ज़्यादा हज़ारों की संख्या में यहाँ लोग आते हैं, और गाड़ी बुक करके लोग घर में आ जाते हाँ, हैं, कोई लेने को आ जाते हैं, बहुत ज़्यादा, और बहुत सारे लोग आते हैं। तो केवल उत्तराखंड वाले ही आ पाते हैं, ज़्यादा बाहर दूर के से भी आ जाते हैं, वृंदावन से आ गए, हाँ, दिल्ली से आ बहुत जाते हैं, बम्बई से आ जाते हैं, कहीं से भी पता करके आ जाते हैं। हाँ, तो अगर आप में से मतलब कोई लोग चाहता है कि इस बीमारी के इलाज करें, आपके वहाँ कोई ऐसे लोग हैं जो जिनके पास ये इलाज का मतलब जो चाहते हैं कि हमारा इलाज हो और वो नहीं जानते हैं कि हमें कहाँ जाना होगा, तो आप उत्तराखंड में चमोली ज़िले में आ सकते हैं, और इसका पता आपको मिल जाएगा कि चमोली ज़िले में नंदप्रयाग साइड से खांडे पुल आना पड़ता है, आपको पता करना होगा, वहीं से नंदप्रयाग तक आ जाओगे तो समझा आप आ ही गए। और इनका घर जो है रोड में ही है, तो मतलब रोड के ऊपर से ही है, ज़्यादा दूर भी नहीं है और बहुत ही ऊपर भी नहीं है, यानी कि चढ़ाई नहीं है इनके घर में, सीधे बाइक तक यहीं पे आ जाती है नीचे पे, तो बहुत ही अच्छी जगह भी है। और यही कहना चाहूँगी कि अगर आप लोग भी आना चाहते हो तो ज़रूर आना, और बहुत भयानक रोग है ये। तो आज का व्लॉग यहीं पे एंड करती हूँ। अगर आपको व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना, और ज़रूरतमंदों को शेयर ज़रूर करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक अपना ख्याल रखिए, हमेशा मुस्कुराते रहिए। राधे राधे, राम राम, बाय।